नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गोवर्धन पूजा हम लोग क्यों करते हैं और उसकी कथा कहानी के बारे में बताऊंगी। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर में गोबर का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करती है। इस दिन घरों में अन्नकूट की सब्जी बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को कथा को पढ़ने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। गोवर्धन पूजा की कथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपा को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उसकी पूजा करती है और संध्या के समय अनादि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए गोबर के भगवान की परिक्रमा मना करती है। तब पश्चात उसे गरु बाधा उठाकर उसे उपले थापती है और बाकी को खेत में आदि में डाल देती है। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की व्रत कथा कहानी सुनाऊंगी। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन जी की कथा सुनना जरूरी है। मान्यता है कि इस कथा को सुने बगैर पूजा अधूरी रहती है। अब मैं आपको गोवर्धन व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपा के दिन कई प्रदेशों में मनाई जाती है। इस दिन गाय, गिरिराज पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को अन्नकूट भोग लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि इस कथा के सुने बिना पूजा अधूरी रहती है। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। समय द्वापर में धरती पर लीला कर रही भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती है। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलाधार वर्षा कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराने शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्का अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेढ़ कर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है और उन्होंने पहचानने में उनकी गलती हुई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्हें भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से समस्त ब्रज पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। पूजा की परंपरा। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं।
आपको गोवर्धन पूजा का महत्व बताती हूँ। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। के साथ मेरी गोवर्धन पर्वत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।